नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। एलन मस्क के ईवीएम हैक होने की संभावना वाले बयान पर फिर मचा घमासान। मानसरोवर झील में हजारों की संख्या में मछलियों के मृत पाए जाने के मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग। वास्तुकला विशेषज्ञ परमार ने कहा, वास्तु तोड़ना नहीं जोड़ना है। फादर्स डे पर केक काटकर मनाई खुशी, सोशल मीडिया पर रही बधाइयों की भरमार। कुछ मिनटों की बूंदाबांदी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें, पसीने से तरबतर होते रहे लोग। अपना मित्र परिषद ने किया प्रतिभाओं का सम्मान। सेलस मेडिकेयर, घर पर बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्ति की देखभाल। रखें अपनों का ख्याल अपनों के बीच। 12 सालों से आपका भरोसेमंद साथी। मोबाइल नंबर 7665545555 www.selusmedicare.com। समाचार के इस भाग के प्रायोजक हैं सेलस मेडिकेयर। शहर कोतवाली इलाके से एक चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहाँ हरनी कला में रहने वाले हरनी कला निवासी बख्शुलाल के मकान में स्थित लॉकर से 90,50,000 रुपए चोरी हो गए। वारदात का पता चला तो गृह स्वामी सख्ते में आ गया। उसने अपने स्वर्गीय भतीजे की बेटी, जिसे अपनी बेटी बनाकर घर में रखा था, उस पर चोरी की शंका जाहिर करते हुए केस दर्ज करवाया है। यह बड़ी राशि गृह स्वामी ने जमीन बेचकर प्राप्त की थी। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। भारत में चुनाव के दौरान मतदान के लिए इस्तेमाल होने वाली ईवीएम पर विपक्ष उंगली उठाता रहा है, लेकिन अब विश्व के दूसरे धनी व्यक्ति एलन मस्क द्वारा एआई से ईवीएम के हैक किए जाने की संभावना को लेकर दिए गए बयान के बाद भारत में ईवीएम को लेकर घमासान शुरू हो गया है। ईवीएम को लेकर लगातार बयान देने वाले राहुल गांधी ने आज फिर कहा कि भारत में ईवीएम ब्लैक बॉक्स की तरह है, इसकी जांच करने की अनुमति किसी को भी नहीं है। इससे चुनावी पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मस्क के बयानों के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत में बनी ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है। ये ना वाईफाई, ब्लूटूथ और ना ही इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है। देश भर में राजनेताओं के साथ साथ आम लोगों में भी मस्क के बयानों के बाद चर्चाएं और आरोप प्रत्यारोप लगते नजर आ रहे हैं। इंदौर के वास्तुविद ने कहा कि अभी वास्तु को तथाकथित लोगों ने होवा बना रखा है। मकान तोड़ दो, ये तोड़ दो, वो तोड़ दो, जबकि वास्तु तोड़ना नहीं जोड़ना सिखाता है। मकान तोड़ने से कुछ नहीं होता। भिलवाड़ा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए परमार ने कहा कि वास्तु के हिसाब से कुछ निर्माण किए जाने चाहिए। पानी की टंकी बनाए तो गोल बनाए, जिससे घनत्व बराबर रहेगा। उन्होंने चौकोर टंकी को लेकर कहा कि यह वास्तु के हिसाब से सही नहीं है। उदाहरण देते हुए कहा कि बोतल गोल, मटका गोल है तो इसे समझें। उन्होंने कहा कि पुराने मकान सब वास्तु के हिसाब से बने हैं। उनमें किसी भी मकान के कोने में दरवाजा नहीं है, बीच में दरवाजे और नीचे चौखट लगती थी। उन्होंने संसद भवन को लेकर कहा कि पहले संसद में गोल खंबे थे, जिससे झगड़े होते थे। अब तिरछे खंबे होने से वास्तु में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस घर में पारिजाति और हार श्रृंगार का पौधा होगा तो वास्तु दोष अपने आप ठीक हो जाएगा। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। जो इसका अनुसरण करेगा, दिशा अनुसार चलेगा, उसकी दशा बदल जाएगी। वास्तु कोई छूमंतर नहीं है, तो इसलिए व्यक्ति को वास्तु इसलिए मानना चाहिए कि दक्षिण में सिर करके सोए, उत्तर में पैर रखे, उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक चलेगा। पढ़ते समय मुंह पूर्व में रहे, बच्चों का पढ़ने में उनका मन लगेगा। अभी वास्तु को हवा बना रखा है, मकान तोड़ दो, ये तोड़ दो, कुछ नहीं होगा। वास्तु कोई तोड़ना नहीं सिखाता, जोड़ना सिखाता है। तो मकान तोड़ने से कुछ नहीं होगा। या तो पहले आप पूछ के बताएं। पानी की टंकी बनाए तो गोल बनाए। अभी इंजीनियर लोगों के लिए एक सलाह है मेरी कि जब भी किसी का नया निर्माण करे तो गोल टंकी का निर्माण करे, उससे घनत्व बराबर रहेगा,
चोकर होने से फटने का डर होता है, वो फटेगी नहीं और आनंद रहेगा। बावड़ी चोकर होती है, अंदर जाके गोल, गिलास गोल, वाटर बोतल गोल, मटका गोल। पर राजस्थान के अंदर सब इंजीनियर लोग चौकोर टंकी बना रहे हैं, और उनसे निवेदन है कि वो इस बार इस चीज को समझे और जिसका निर्माण करे वो सुख पाए। जिस घर में पारिजात का पौधा होगा उस घर का वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। हार श्रृंगार भी कहते हैं, पारिजात भी कहते हैं। सफेद फूल होता है और केसरिया डंडी, वो पौधा लाए आप, 20-25 का आता है, और किसी को साइटिका हो गई तो भी उससे ठीक हो जाती है। और एक होता है मोरसड़ी, उसमें पतझड़ नहीं आता है। जिसके घर के आगे पीछे मोरसड़ी का झाड़ हो उसमें छांव बनी रहेगी, ऑक्सीजन मिलेगा। मेरा नाम कैलाश परमार। शहर की प्रमुख झीलों में शुमार मानसरोवर झील में हाल ही में बड़ी संख्या में मछलियों एवं अन्य जलीय जीवों की मौत के मामले की भीलवाड़ा हलचल में प्रसारित खबर को गंभीरता से लेते हुए पीपल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने जिला कलेक्टर नमित मेहता से जांच कमेटी गठित कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। जाजू ने कहा कि बड़ी संख्या में मछलियों एवं जलीय जीवों की मौत से आसपास के क्षेत्र में भयंकर सड़ांध फैल रही है, जिससे क्षेत्रवासियों एवं भ्रमणार्थियों में बीमारियां फैलने की आशंका है। जाजू ने संबंधित अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि झील की समय पर सफाई नहीं होने एवं कॉलोनियों का गंदा पानी झील में जाने से पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से तड़प तड़प कर मछलियों की मौत हुई है। जाजू ने जिला कलेक्टर से नेहरू तलाई व गांधी सागर झील से भी गंदगी साफ करने की मांग करते हुए कहा कि दोनों झीलें गंदगी से अटी पड़ी हैं। भीलवाड़ा की प्रख्यात मानसरोवर झील, जहां लोग प्रातः और सायंकाल भ्रमण को जाते हैं, मानसरोवर झील में हजारों की संख्या में मछलियां, सर्प और कछुओं की मौत बड़ी शर्मनाक है। जो नगर विकास न्यास के अधीन है, नगर परिषद के मलमूत्र वाले गंदे नालों का पानी दोनों निकायों की घोर अनदेखी और लापरवाही के चलते उसमें जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में जलीय जीवों की मौत बहुत गंभीर मामला है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जिला कलेक्टर भीलवाड़ा, आयुक्त नगर परिषद से मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं और जो दोषी अधिकारी उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और प्रदूषण नियंत्रण मंडल जिसकी जिम्मेदारी है कि उसमें जहरीला पानी न जाए, वो उसकी अनदेखी भी सवाल खड़ा करती है कि उन्होंने अब तक क्या किया। ये बहुत ही गंभीर मसला है। गांधी सागर, मानसरोवर झील के साथ ही नेहरू तलाई और गांधी सागर भी कचरे से अटे पड़ी है। उसकी सफाई की मांग भी मैं नगर परिषद आयुक्त और जिला कलेक्टर से करता हूं। उनकी सफाई कराई जाए, नहीं तो वहां भी हजारों की संख्या में इसी तरह जलीय जीवों की मौत होने की संभावना है। सड़ांध से आसपास के निवासी परेशान है, भ्रमणार्थी परेशान है। इस सड़ांध को तुरंत बंद करने के लिए इसकी सफाई कराएं। हर वर्ष जून माह के तीसरे रविवार को दुनिया भर में फादर्स डे मनाया जाता है। शहर में भी इस दिन को खास बनाने के लिए लोग सोशल मीडिया पर अपनी भावनाओं का इजहार करते हुए नजर आए। लोगों ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पिता और उनके साथ बिताए गए कुछ यादगार पलों की रील बनाकर शेयर की, जिन्हें लोगों ने काफी पसंद भी किया। शहर के जवाहर नगर क्षेत्र में निवासरत गढ़वाल फैमिली में बुजुर्ग पिता हमीरलाल गढ़वाल से केक कटवाकर फादर्स डे मनाया और खुशी का इजहार किया। इस दौरान पूरी फैमिली ने पिता को विश किया। राजस्थान ब्राह्मण महासभा भीलवाड़ा जिला इकाई द्वारा ब्राह्मण समाज की प्रतिभाओं का सम्मान समारोह नगर परिषद सभागार में सैकड़ों ब्राह्मणजनों की सक्रिय उपस्थिति में भव्यता से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पधारे सभी ब्रह्मजनों का तिलक लगाकर ब्रह्म शक्ति मेवाड़ की महिलाओं ने स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों महंत मोहन शरण शास्त्री, भाजपा के पूर्व मंत्री एवं संरक्षक महासभा एसटी शर्मा, प्रदेश सह संयोजक भाजपा राधेश्याम उपाध्याय जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष महासभा भी हैं, चंद्रशेखर शर्मा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, मोहन प्रकाश शर्मा अध्यक्ष जयपुर महानगर, राकेश पाठक सभापति नगर परिषद, जिला अध्यक्ष नरेश ओझा, एचके कौशिक कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा भगवान परशुराम की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ।
सम्मान समारोह में 90% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्यकर्ताओं, बैंक एवं बीमा क्षेत्र के नेतृत्वकर्ताओं, शिक्षा जगत की प्रतिभाओं के सम्मान के साथ विशेष रूप से सनातन संस्कृति के रक्षण एवं संवर्धन, कथावाचकों एवं सुंदरकांड पाठी ब्रह्मजनों का दुपट्टा एवं मोमेंटो देकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में 158 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एस.टी. शर्मा ने कहा कि वर्तमान में ब्राह्मण महासभा का परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है। संगठन में कार्यकर्ताओं को तरजीह मिलनी चाहिए। भीलवाड़ा जिले में चंद्रशेखर एवं इनकी टीम द्वारा जो 15 वर्षों से समाज के लिए काम किए गए वे संपूर्ण राजस्थान के लिए अनुकरणीय है। राधेश्याम उपाध्याय सह संयोजक भाजपा जयपुर ने कार्यक्रम में जो नवाचार हुए उसकी बुरी प्रशंसा की, साथ ही आश्वासन दिया कि वे समाज के किसी भी काम हेतु हर कदम तैयार हैं। जयपुर महानगर अध्यक्ष मोहन प्रकाश शर्मा ने मंच से अपने उद्बोधन में जानकारी देते हुए बताया कि महासभा के चुनाव में राधेश्याम जैमिनी को प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। कार्यक्रम में पधारे सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए चंद्रशेखर शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण महासभा की एकता एवं समरसता के लिए सदैव क्रियाशील रहेगी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज में दुखद है कि राजनीतिक विचारधारा को सामाजिक कार्यक्रमों से संबंध किया जाता है, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता। हमें अन्य समाजों से यह सीखना चाहिए कि राजनीतिक विषयों को सामाजिक विषयों से अलग रखना चाहिए। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में आज टाउन हॉल में 90% से ऊपर के 10वीं 12वीं स्नातक अधिस्नातक के विद्यार्थियों का जो भीलवाड़ा जिले में निवास रहता है उनका सम्मान समारोह है। इसके साथ ही भीलवाड़ा शहर के जो वरिष्ठ चिकित्सक गण हैं जो ब्राह्मण समाज के हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका सम्मान समारोह है। आज सनातन संस्कृति को रक्षण, संवर्धन और अक्षुण्ण बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, ऐसे पांडित्य वर्ग के लोगों का, कथावाचकों का, सुंदरकांड में जो मुख्य सुंदरकांड पाठी लोग हैं उनका भी आज सम्मान हम कर रहे हैं। इसके साथ ही खेल कूद में जो प्रतिभाएं उनका भी सम्मान समारोह कर रहे हैं, ताकि समाज में एक अभिप्रेरण हो युवाओं का। इसी के साथ ही आज ये रखा है। चंद्रशेखर शर्मा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान ब्राह्मण। जय परशुराम। शहर में रविवार सुबह कड़ी धूप रही, लेकिन दोपहर बाद बादल छाए और बूंदाबांदी हुई। कुछ मिनटों की बूंदाबांदी के बाद अचानक उमस बढ़ गई और लोग परेशान होते दिखाई दिए। बीते कुछ दिनों से शहर में बादलों का डेरा बरकरार है, जिसके चलते भीषण गर्मी और लू से लोगों को जरूर राहत मिली है, लेकिन मानसून में देर होने के चलते फिलहाल तेज बारिश नहीं हुई है, जिससे वातावरण में नमी और उमस बढ़ गई है। अचानक बढ़ी उमस से लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं। संत निरंकारी मंडल द्वारा जौन समागम में नन्हे मुन्ने बच्चों की आध्यात्मिक विचारधारा पर प्रस्तुति देकर श्रद्धालु दर्शक भाव विभोर हो गए। बाल समागम में कोटा से आए संत सतीश भोसले ने कहा कि जिन पर सदगुरु की कृपा हो जाती है उनका जीवन सुंदर बन जाता है, उनको जीवन जीने की दिशा और दशा मालूम हो जाती है। बच्चों को जीवन जीने का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें मानव जीवन मिला है, हमें किस मार्ग पर चलना है, यह बिना सदगुरु के संभव नहीं है। सांसद दामोदर अग्रवाल, शहर विधायक अशोक कोठारी आदि ने बाल समागम में पहुंचकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान सांसद अग्रवाल ने कहा कि आज के समय में बच्चों को संस्कारवान बनाना बहुत जरूरी है। आज के युग में मोबाइल बच्चों से दूर रहकर ही ये कार्य किया जा सकता है। विधायक कोठारी ने कहा कि आज निरंकारी मिशन जो कार्य कर रहा है अति शोभनीय है। बच्चों को कैसे संस्कारवान बनाया जा सकता है, यह निरंकारी मिशन द्वारा ही संभव है। भीलवाड़ा जोनल प्रभारी संत जगपाल सिंह ने आए हुए जनप्रतिनिधि का मंडल की ओर से दुपट्टा पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया एवं मिशन का साहित्य भेंट किया। मीडिया सहायक राधेलाल भांड ने बताया कि बाल समागम में कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, गुलापुरा, शाहपुरा, मांडलगढ़, चाचपुर, लाखोला एवं कई गांवों से श्रद्धालु पहुंचे। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। अपना मित्र परिषद खटीक समाज द्वारा रविवार को नगर परिषद स्थित टाउन हॉल में प्रथम राष्ट्रीय स्तरीय, द्वितीय राज्य स्तरीय एवं छठी जिला स्तरीय प्रतियोगिता का पारितोषिक वितरण, प्रतिभा सम्मान समारोह एवं कैरियर गाइडेंस सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया। सुभाष खोईवाल ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में वरीयता स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही 10वीं व 12वीं बोर्ड में अच्छे अंक लाने वाले बच्चों सहित 270 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट।
शहर में पुर रोड वाटर वर्क्स स्थित हनुमान मंदिर में 3 दिवसीय तुलसी विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत 14 जून को प्रातः गणेश स्थापना कर लग्न लिखवाया गया। मध्याह्न में मेहंदी कार्यक्रम संपन्न हुआ। 15 जून को सुबह मंगल कलश लाए गए तथा शाम को महिला संगीत में भजनों पर महिलाओं द्वारा नृत्य किए गए। रविवार को बारात स्वागत व तोरण पश्चात विवाह के कार्यक्रम संपन्न हुए। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। कल्पवृक्ष भगवान की जय। अब सब लोग अपने स्थान पर विराज जाइए। खूब अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।